सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है। आज पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर इंटीरियर मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह साहब ने एक सियासी जमात और उसके लीडर पर चार्जशीट पेश कर दी है। न सिर्फ इमरान खान और उनकी जमात के खिलाफ चार्जशीट रखी है बल्कि अदलिया के खिलाफ भी एक चार्जशीट रखी है। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, क्या हुकूमत इमरान खान या उनकी पार्टी पर कदगन लगाने नाहल करने का इरादा रखती है, और क्या इस फोरम से किया जा सकता है? मेरा ख्याल है इट विल बी ए बैड प्रेसिडेंट, और ये नहीं करना चाहिए। हम पहले भी तजर्बा कर चुके हैं। ANP को कालअदम करार दिया गया था, अवामी लीग को इस तरह कंडेम किया गया था, तो इससे फ़ायदा नहीं होता बल्कि मुल्क को नुकसान होता है। और एक पॉपुलर पार्टी है, मेरा नहीं ख्याल ये करना चाहिए। सुहेल साहब, इसके साथ ये भी देखा जा रहा है कि एक तरफ तो इस्टेब्लिशमेंट और जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब हुकूमत है, वो सेम पेज पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब क्या ये दोनों मिलकर ये कर सकते हैं? क्योंकि दूसरी तरफ एक और इदारा भी है जिसका नाम अदलिया है। ये तासुर मिलता है कि इमरान खान साहब को बहुत रिलीफ दिया जाता है अदलिया की तरफ से। क्या ऐसे माहौल में ऐसा करना मुमकिन हो पाएगा? फिर बड़ा मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है। अदलिया अब तक रिलीफ देती आई है, और दूसरा उनका हक भी होगा कि अगर गलत तरीके से उन्हें कालअदम करार देंगे या उनको नायल करेंगे या उन पर पाबंदियां लगाने की कोशिश करेंगे, तो अदलिया का तो काम ही लोगों को हकूक़ देना है, इंटरप्रेट करना है। तो मेरा ख्याल है ऐसी कोई कोशिश नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, सबको बराबर का चांस देना चाहिए इलेक्शन में, तभी वो फेयर इलेक्शन हो सकेगा। तो क्या फिर किसी के पास एक सेफ पैसेज होगा कि जो मर्जी आए और अवाम के बलबूते पर स्टेटस को कुछ चैलेंज भी करे, रियासती रेट को चैलेंज भी करे, उस पर सवाल भी उठाए? फिर रियासती रेट कैसे इस्टेब्लिश होगी? जी, ये इंश्योर करना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। रियासती रेट जो है बहाल होनी चाहिए, डो गो एरियाज़ नहीं होने चाहिए, और जो है इमरान खान को वायलेंस जो है उसकी बजाय पॉपुलर पॉलिटिक्स की तरफ आना चाहिए, टिकट तकसीम करने चाहिए, इलेक्शन के हलकों में जाना चाहिए, इंतखाबी जलसों से खिताब करना चाहिए, इलेक्शन मोड में आना चाहिए, वायलेंस मोड से या रेजिस्टेंस मोड जो है इससे निकलना चाहिए। सुहेल साहब, इलेक्शंस की डिमांड तो इमरान खान साहब कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। वो अभी तक जो खिताबात करते हैं, वीडियो लिंक पर बात करते हैं, उसमें वो सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि मुझे कत्ल करने की साजिश की जा रही है, और ख़ास तौर पे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। इस्टेब्लिशमेंट से मुराद एक आदमी है, यानी अभी तक वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। इलेक्शंस के लिए तो वो खुद अभी तक वो प्रिपरेशंस करते हुए दिखाई नहीं देता है। जी, ये सही है, लेकिन ज़ाहिर है उनको ये नज़र आ रहा है कि इलेक्शन रोका जा रहा है, इसलिए वो ये कर रहे हैं। लेकिन इमरान को भी कायल करना चाहिए और इमरान को समझाना चाहिए कि उनको फ़ायदा इस बात में है कि वो इलेक्शन मोड में आए, और जो रेजिस्टेंस मोड है या डिफाइंग मोड है इससे निकलें। देखिए, गुज़श्ता चंद रोज़ में हमने देखा कि कुछ हलकों की तरफ से मिलकर बैठकर बात करने की बात हुई। जब सियासतदान ऐसी बात करते हैं तो यकीनन खुशाइद होती है, लेकिन आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का बायकॉट खुद इमरान खान की तरफ से किया गया, और वो ज़रा भी फ्लेक्सिबल दिखाई नहीं देते इस मामले के ऊपर, कि जब तक मरकज़ में इंतखाबात की तारीख नहीं आती हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। क्या ये माहौल मज़ीद कशीदगी पैदा नहीं करेगा? जी हाँ, ये ठीक नहीं है। आपस में डायलॉग होना चाहिए, आपस में बातचीत होनी चाहिए। इमरान खान को भी पार्लियामेंट का बायकॉट नहीं करना चाहिए, और PDM को भी इमरान खान के ख़िलाफ़ या PTI के ख़िलाफ़ कोई इक़दामात नहीं करने चाहिए, और इंतखाबात के लिए साजगार माहौल बनाना चाहिए। क्या इंतखाबात के लिए साजगार माहौल है ज़ुहैल वड़ाई साहब? नहीं, अभी तो नहीं है, अभी तो ऐसा नहीं लग रहा, और ना कोई पल्ले की बराबरी की कोई चोट है, तो ये कोई मज़ा नहीं आएगा इलेक्शन का। नून जो है अभी तक वो तैयार ही नहीं है इलेक्शन के लिए, ना वो इंतखाबी जलसों से खिताब कर रहे हैं, ना टिकटें तकसीम करने हैं, ना उनके उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, ना कोई जोशो खरोश है, ना कोई उन्होंने बयानियाँ बनाया है। तो ये ठीक नहीं है, मुल्क के लिए ठीक नहीं है जब ऐसे लगता है कि इमरान जो है उसको बिल्कुल एक एज इतना बड़ा हासिल है कि इलेक्शन का जो है वो मज़ेदार नहीं होगा। देखिए, नून लीग का एक बयानिया तो इस वक्त समझ में आ रहा है कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए, उसके बाद इंतखाबात होंगे, लेकिन पैरेलल ही उनकी तरफ से जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो भी सबमिट कराए जा रहे हैं, कुछ टिकट्स दी भी जा रही हैं। सवाल तो मेरा ये है सर कि दूसरी तरफ इमरान खान की तरफ से नॉमिनेशन पेपर्स सबमिट कराना, टिकटों को फाइनल करना, उम्मीदवारों को मैदान में उतारना, ये सब कुछ नहीं देखा जा रहा। तो क्या समझा जाए कि दोनों ही फरीकैन तैयार नहीं है प्रैक्टिकली इलेक्शंस के लिए? ये एक सियासी नारा है कि इलेक्शंस हो, लेकिन दोनों ही ये चाहते हैं कि इलेक्शंस ना हो।
नहीं, दोनों इलेक्शंस के लिए तैयारी भी कर रहे हैं और दोनों को यकीन भी है कि इलेक्शन नहीं होगा, तो इसलिए इतनी तैयारी नहीं कर रहे जितनी एक वाकई इलेक्शन के लिए की जाती है, क्योंकि मुतज़ब्ज़ब हैं, तशकीक का शिकार हैं कि सबका ख्याल है कि शायद इलेक्शन नहीं होने जा रहे 30 अप्रैल को। जी, इमरान खान साहब तो ये समझते हैं, मतलब कुछ ज़राए से ये खबर भी सामने आती है कि वो चाहते हैं कि इंतखाबात इकट्ठे हों, मरकज़ और सूबों में इकट्ठे होने चाहिए, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम हुकूमत आपको क्या करती हुई दिखाई दे रही है? क्या वो ये चाहते हैं कि जब भी इलेक्शंस हों इमरान खान साहब प्रैक्टिकली उसमें उसका हिस्सा ना हो? क्या वो बिहाइंड द बार्स हों या उनकी पार्टी कलदम हो, बैंड हो, इमरान खान नाहल हो? क्या यही स्ट्रैटेजी और इस स्ट्रैटेजी में हुकूमत कामयाब होती हुई दिखाई देती है आपको? जी, मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत तो सियासत कर ही नहीं रही, हुकूमत तो सिर्फ गवर्नेंस कर रही है, और सियासत करनी चाहिए हुकूमत को। वो एक सियासी जमात है, और मुकाबले में इमरान खान तो सियासत कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब एहतजाजी सियासत कर रहे हैं, और उन्हें चाहिए कि इंतखाबी सियासत करें, और वो सिर्फ इंतखाबी सियासत से ही दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं। उन्हें बाकी एहतजाजी सियासत या डिफाइंग पॉलिटिक्स जो है वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो विक्टिम कार्ड इमरान खान साहब खेल रहे हैं, डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर चढ़ाई किए हुए हैं, वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को भी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनका कोई कसूरवार है तो ये लोकल इस्टेब्लिशमेंट है और फिर वो एक फ़र्द है, डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। आपको लगता है इसका फ़ायदा हो रहा है इमरान खान साहब को? ये इमरान खान साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट सारा वोट जो है वो लेना चाहते हैं, और वो बार बार इशारा कर रहे हैं कि सिर्फ एक सारा मुल्क जो है वो एक आर्मी चीफ ही चला रहा है। वो तो पीडीएम को फरीक भी नहीं समझते, वो तो उनको पार्टी भी नहीं समझते, वो समझते हैं पार्टी एस्टेब्लिशमेंट है, उन्हीं से बात करनी चाहिए और उन्हीं से उन्हें कोई रिलीफ मिल सकेगा। तो आपको लगता है कि अल्टीमेटली वो ये प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ करके एस्टेब्लिशमेंट से बात करने में कामयाब हो जाएंगे? नहीं, इससे तो तसादम की राह हमवार हो रही है, इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, इससे कोई रास्ता नहीं निकल रहा। रास्ता निकालने के लिए तो डायलॉग किया जाता है, रास्ता निकालने के लिए तो नेगोशिएशंस की जाती हैं, और हमेशा CBMs की जाती हैं, एक दूसरे की शराइत मानी जाती हैं, तभी जाके रास्ता निकलता है। अगर आप अपने अपने मौक़िफ़ पे अड़े रहें तो कभी भी रास्ता नहीं निकलता। नहीं सुहेल साहब, लेकिन उस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए किसको इनिशिएटिव लेना होगा एट दिस पॉइंट इन टाइम? क्या बेयक वक्त लेना चाहिए। मेरा ख्याल है कि बेहतरीन तरीका ये होता है कि CBMs तय करके और दोनों को बेयक वक्त जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने चाहिए। इमरान खान को ये कहना चाहिए कि उनके लोग जो हैं वो आगे से वायलेंस जो है वो नहीं करेंगे। अगर मुझे गिरफ़्तारी के वारंट आए तो मैं जो है गिरफ़्तारी दे दूंगा। दूसरी तरफ हुकूमत को कहना चाहिए कि जी हमें जो है वो इलेक्शन की हम डेट देंगे और लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे और किसी के ख़िलाफ़ नए मुकदमात नहीं बनाएंगे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में आती हैं। आपको लगता है कि ये सब चीज़ें हुकूमत को सूट कर रही होंगी? दूसरी तरफ हुकूमत को फ़िलहाल इलेक्शन सूट नहीं करता, वो फ़ौरन इलेक्शन नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि इस इलेक्शन में वो चूँकि इकनॉमिक रिलीफ नहीं दे सके, लोगों को कोई सहारा नहीं दे सके, इसलिए वो इलेक्शन हार ना जाए। तो इसलिए हुकूमत शायद फ़िलहाल इलेक्शन नहीं चाहती। तो हुकूमत के पास वो बयानिया कैसे आएगा जो आपको लगता है इलेक्शन कैंपेन का बयानिया होगा, या जिससे वाकई वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, अपने वोटर्स सपोर्टर्स को कन्विंस कर पाएंगे? मेरा ये ख्याल है कि उसके लिए ज़रूरी है कि नवाज़ शरीफ आते, और लेट हो गए हैं, उन्हें पहले आना चाहिए था और आके अपनी पार्टी का बयानिया बनाना चाहिए था। वही हैं जो आप पार्टी का हमेशा बयानिया बनाते हैं, और अब भी उन्हें ही बनाना चाहिए। सुहेल साहब, जैसे मैंने अर्ज़ की कि इस वक्त जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत अगर सेम पेज पे है, तो दूसरी तरफ एक और इम्पॉर्टेंट इदारा है जिसको समझा जाता है कि इमरान खान को वहाँ से रिलीफ मिलता है। क्या आपको लगता है कि इसी शक की वजह से नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे, क्योंकि बाकी तो ग्राउंड सेट है उनके लिए? जी, ये सही है, आपकी बात सही है, क्योंकि अदलिया की तरफ से उनको रिलीफ नहीं मिला। वो आके कैद में नहीं जाना चाहते, जेल नहीं जाना चाहते, वो चाहते हैं आएँ और पार्टी को चलाएं। लेकिन फ़िलहाल अभी तक की जो सिचुएशन है कि अगर वो आएंगे तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा, इसलिए शायद वो आ भी नहीं रहे। तो आपको लगता है कि वो अदलिया के अंदर भी कुछ चेंजेस का इंतज़ार कर रहे हैं? हाँ, लेकिन वो तो अभी फ़ौरन तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर तब्दीलियाँ आई तो उसका उन्हें फ़ायदा होगा।
उसके लिए तो यकीनन अगले 5-6 महीने इंपॉर्टेंट होंगे और उसके बाद जाके ये ऐसा मंजरनामा तब्दील होगा। तो समझा जाए कि 5-6 महीने तक तो एटलीस्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए मियां साहब की वापसी और फिर एक बयानिए में नई जान आती हुई दिखाई नहीं दे रही। जी सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यानी आपको लगता है सर सितंबर अक्टूबर तक ये मामला इसी तरह चलाया जाएगा और फिर उसके बाद मरकज में इंतखाबात के साथ होगी, हुकूमत की कोशिश ये है कि अक्टूबर तक इंतखाबात मुलतवी किए जाए और जनरल इलेक्शन और सूबाई इलेक्शन इकट्ठे हों। इस पर तो इमरान खान भी राजी हो सकता है सुहेल साहब। देखें अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मरकज और सूबे के इंतखाबात वो भी चाहते हैं कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी राजी हो, सुप्रीम कोर्ट भी राजी हो तो सब अच्छा हो जाएगा। सुहेल साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं क्योंकि आज भी गुलाम महमूद डोगर तबादला केस लगा हुआ था और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि वो इंतखाबात के मामले में इंटरवेंशन का इख्तियार रखते हैं, मुदाखलत हो सकती है। तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट राजी नहीं होगी इसके ऊपर? जी मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट से रेजिस्टेंस होगी, वो 90 डेज़ पर जोर देंगे क्योंकि उन्होंने पहले भी डेट दी है। लेकिन हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन अपनी मारूजात पेश करे कि हम इलेक्शन करवा ही नहीं सकते, तो सुप्रीम कोर्ट की सोच में भी तब्दीली आए। ठीक सर, लास्टली इमरान खान साहब से ज़मान पाक में गालिबन आपकी मुलाकात हुई है। इमरान खान साहब के कॉन्फिडेंस को देख के आपको क्या लगा है? क्या वो यही रेजिस्टेंस जारी रखना चाहते हैं, इसी तरह पेशकदमी जारी रखेंगे या उनके स्टांस में भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी एक्सपेक्टेड है? फ़िलहाल तो वो ज़ाहिर है वो समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उनकी दुश्मन बनी हुई है। वो तो नवाज़ शरीफ को और जो नवाज़ लीग है या हुकूमत है इसको अपना फ़रीक ही नहीं समझते, अपना मुखालिफ। वो समझते हैं एस्टेब्लिशमेंट भी मेरी मुखालफत कर रही है और वही मुझे रोक रही है और मुझे मारना चाहती है। लेकिन ज़ाहिर है सियासी लीडर का काम होता है कि वो इन सब ख़तरात का मुकाबला करके इक़्तिदार तक पहुँचे। तो उन्हें यही कोशिश करनी चाहिए कि इंतखाबी सियासत करें, मफाहमत की बात करें, अपना कोई जो उनके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के उनको दूर करें और उनको दूर करके कि आके कोई बदले लेने हैं या आके कोई तलपट कर देना है सब कुछ, इसके बारे में यकीन दहानी कराएं तो तभी जाके बेहतरी आ सकेगी। आज तो उन्होंने अपने खिताब में ये भी कहा कि उन्हें मीर मुर्तज़ा भुट्टो की तरह कत्ल करने का प्लान बनाया हुआ है। यानी एक तरफ वो कत्ल की घिनौनी साजिश का इल्ज़ाम लगा रहे हैं पर्टिकुलरली इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और दूसरी तरफ से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके लिए कोई रिलीफ का सामान होगा। क्या आपने माजी की हमारी सियासी तारीख के अंदर देखा है? एक तो कुलिया मरीम नवाज साहिबा ने दिया था कि मज़ामत होगी तो मफामत होगी, लेकिन इस हद तक मज़ामत के बाद मफामत का कोई रास्ता देख रहे हैं या आपको लगता है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर है मामला इस वक्त? नहीं, मेरा ख्याल है डायलॉग अगर हो, अगर एश्योरेंसेस हो तो मामला जो है वो बेहतर हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद थे।